हेलो। एक तो पहले मैं ये बोलूँगी गौरव के घर वालों को कि भाई तुम कितना झूठ बोलोगे, कितना झूठ बोलोगे और किस लेवल तक झूठ बोलोगे। भगवान देख रहा है, गौरव भी देख रहा है, सब देख रहे हैं। कितना झूठ बोलोगे। मेरे को बदनाम कर रहे हो ठीक है, अपने बेटे को तो छोड़ दो कम से कम। है ये दुनिया ना बहुत मतलब अपनों को भी नहीं छोड़ती भाई। क्या बोलूँ मैं, मतलब ऐसे ऐसे चीज़ें, ऐसी ऐसी बातें सुनने में आई हैं। सुनने में क्या आई हैं, बकायदा पेपर्स पे है। तो सबसे पहले जो उन्होंने बोला है वो मैं बताती हूँ और फिर जो सच है वो मैं बताती हूँ, ठीक है। तो उन्होंने पहले ये बोला है कि हमारी लव मैरिज थी। मैं और गौरव एक दूसरे को पहले से जानते थे और इन्होंने हमारी अरेंज मैरिज कराई। तो सब जानते हैं, मेरे दोस्त, मेरी फैमिली, इनकी फैमिली, सब जानते हैं। झूठ कितना भी तुम बोल लो दूसरों को, ठीक है, वो बदलने नहीं वाला। तुम मेरे घर आई थी, वो चीज़ बदलने नहीं वाली। अपने आप को कैसे सेटिस्फाई करोगे झूठ बोल के, दुनिया को झूठ बोल दोगे, खुद को कैसे, खुद से कैसे नज़रें मिलाओगे तुम, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये। दूसरी बात ये है, ये बोलते हैं कि हमने शादी में कुछ नहीं लिया, मतलब डाउरी कुछ भी नहीं ली, जबकि हर चीज़, एक गाड़ी के अलावा हर चीज़ हमने इनको दी। गोल्ड से लेके हर चीज़, फर्नीचर, एवरीथिंग, वट जो भी होता है सब चीज़ इन्हें दी, ठीक है। तो गौरव की मम्मी बोलती हैं कि समाज में इज्जत रखने के लिए मैंने शादी करवा दी और सारा पैसा शादी में हमने लगाया। मतलब गौरव की फैमिली ने लगाया सारा पैसा, हमने कुछ नहीं लगाया। एंगेजमेंट, शादी, मतलब हमने कुछ किया ही नहीं, सब कुछ इन्होंने ही किया। इन्होंने पैसा लगाया, मतलब हर चीज़ इन्होंने की, ठीक है। मान ली, तुम्हारे प्रूफ भी करना है तुम्हें, मुंह शक्ल भी दिखानी है। कब तक झूठ बोलोगे तुम, कब तक झूठ बोलोगे, ठीक है, कोई बात नहीं। थर्ड चीज़ ये बोल रहे हैं कि मैंने इन्हें घर से निकाल दिया था। या तो तुम अलग रह रहे थे, फिर तुम ये कि बोल रहे हो कि मैं काम नहीं करती थी घर पे। तुम तो अलग रह रहे थे ना, अपने ही झूठ, मतलब एक बात पे तो रहो। या तो तुम अलग रह रहे थे, या मैं घर में काम नहीं करती थी, सारा काम मैं आपसे बोलती थी कि आप सारा काम करो। एक झूठ पे तो रहो कम से कम। कितने झूठ, झूठ के ऊपर झूठ, झूठ के ऊपर झूठ, कितने झूठ बोलोगी और कितने झूठ कब तक, किस किस से उन्हें ढकवाओगे, ठीक है। तीसरी चीज़ है जो आगे है कि इन्होंने ऐसा बोला है कि गौरव ने इनको बताया कि, मतलब ये सारी जब बात इन्होंने गौरव को बताई तो गौरव ने इनको बोला कि सोनिया मेरे पे चीट कर रही है और इसका तो कहीं और रिलेशनशिप चल रहा है। गौरव ने ऐसा इनको बताया जनवरी में हम घूमने गए थे, कश्मीर ट्रिप, ठीक है। मैं अपने, छोड़ो, वो भी प्रूफ हो जाएगा। उसके बाद गौरव ने इनको बताया कि मैंने इसे फ़ोन पे पकड़ा किसी से बात करते हुए, छत पे ही बात कर रही थी। छत पे, आज तक मैं तुम्हारी छत पे गई नहीं कभी। कितने झूठ बोलोगे तुम भाई, मतलब एक लिमिट होती है झूठ की भी। तीसरा, फिर बोल रहे हैं कि मैं बोलती थी कि मैं इनके साथ रह नहीं सकती, मतलब गौरव के मम्मी पापा के साथ मैं रह नहीं सकती। अच्छा, और कुछ झूठ, कहीं तो सच बोलो। मेरे को बदनाम कर रहे हो, अपने बेटे को तो बदनाम मत करो। जो अपने बेटे का नहीं हो सकता वो मैं कैसे, मतलब फिर मैं कैसे सोचूं कि वो मेरे लिए अच्छा बोलेगा। मेरे लिए तो वो कभी अच्छा बोल ही नहीं सकता जब वो अपने बेटे को ही नहीं छोड़ रहे।
पहले तुमने फर्स्ट डे तुमने स्टेशन में बोला कि गौरव ने 10 लाख रुपए लिए थे, 10 लाख रुपए मेरे को दिए रखने को। फिर उसके बाद इनका डिस्प्यूट हो गया, लड़ाई हो गई, वो बात तुम्हारी झूठी निकली। अब तुम नई कहानियों के साथ आए हो। मतलब एक बात पे तो रहो तुम कम से कम। और उसके बाद फिर इन्होंने बोला कि गौरव ने ऐसा ऐसे हमें बताया कि सोनिया का कहीं और रिलेशनशिप है और इस बात से वो मेंटल स्ट्रेस और ट्रॉमा में रहने लगा। अच्छा, आर यू सीरियस? अपने आप को शक्ल दिखाओगे तुम? मतलब मैं सोच भी नहीं सकती कि हाउ पथेटिक ऑफ, कितने गिरे हुए और घटिया इंसान तुम लोग हो सही में। ऐसे ऐसे वर्ड्स इन्होंने गौरव के लिए यूज़ किए हैं जो मैंने कभी यूज़ नहीं किए। इन्होंने बोला कि सोनिया ने बोला है गौरव को कि तेरे पास कुछ नहीं है, मैं तेरे साथ नहीं रह सकती, मैं ऐसे ही अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू करूँगी। ये सारी बातें उसने अपनी मम्मी को बताई। अच्छा, तब भी इन्होंने हमें, मतलब हम साथ रह रहे थे तब भी? वाओ, मतलब शादी बचाने के लिए सिर्फ 6 महीने में? कितना झूठ बोलोगे? ये तो पूरी दुनिया को पता है, दुनिया को पता है दैट इट वॉज अ अरेंज मैरिज। ये बोल रहे हैं कि मैं हैरेस कर रही हूँ, ह्यूमिलेट कर रही हूँ गौरव की मम्मी को, उनकी फैमिली को। अगर मैंने आपको इनके स्क्रीनशॉट्स दिखा दिए ना, आप बोलोगे कि हाउ आर यू डीलिंग विद ऑल दिस। स्टेशन में 50-50 औरतों को लेके आती हैं ये, जो मेरे को गालियां देती हैं। आई एम डीलिंग विद इट। पता है, जब किसी की बेटी पे आएगा ना ये चीज, तब उनको पता चलेगी कि क्या होता है। अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है सबको, बहुत मजे आ रहे हैं। उसके बाद इन्होंने बोला कि मैंने गौरव को बोला कि ये जो घर है वो मेरे नाम कराओ, मतलब जो उनका घर है वो मेरे नाम कराओ। क्यों बोलूंगी मैं? मेरा घर नहीं है? ये भी मेरा ही घर है और ये भी गौरव का घर था। जो मेरा था वो गौरव का था, मैं क्यों बोलूंगी ऐसा? कितना झूठ बोलोगे भाई? ये बोलो, मैंने तुमसे जब कहा था कि पापा ड्रिंक करते हैं तो आपने गौरव, ऐसा नहीं हो सकता था कि जो बाबा हैं वो गौरव के नाम कर देते तो आपके हाथ में रहता? ऐसे ही बोला था ना शायद, शायद नहीं पक्का ऐसे ही बोला था। और तुम आज यही बातें, मतलब एक होता है ना, मतलब मैंने कुछ चीज़ आपको समझाने के लिए या बातों बातों में भी कुछ चीज़ बोल दी, तो आज आपने वो सारी बातें लिख के दे दी कि जी हमारा घर मांग रही थी। पता है, आपको पता है, सबको पता है कि मेरे को ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, और तुम्हें भी पता है। अपने बेटे को क्यों बदनाम कर रहे हो? उसे तो शांति से जीने दो। हमें तो नहीं रहने दिया कम से कम। अब तो थोड़ी शर्म करो। द ट्रुथ इज, उसके बाद जो चीज़ हुई अब मैं वो बताती हूँ। ये सब इन्होंने बोला है, ठीक है। और इन्होंने बोला है कि मैंने गौरव को ऐसा बोला है कि तेरे पास पैसे नहीं है, तेरे पास ये नहीं है, तो मैं तेरे साथ नहीं रहूँगी, मैं ऐसे ही अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू करूँगी। लेकिन वो मेरे से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो मेरे को छोड़ नहीं सकता था। कहीं कोई तुक है किसी बात में?
और ये सब सही कर देंगी। इन्होंने सब सही तो नहीं किया, इन्होंने सब बिगाड़ दिया, इन्होंने साथ रहने नहीं दिया। पता है क्या, सच बताती हो, जो रियलिटी में हुआ, 2 महीने भी नहीं हुए थे शादी को, एंड ये राजनीति करना शुरू कर दिया इन्होंने पहले दिन से ही। कभी इनकी बड़ी बहन आ रही है, कभी कोई आ रहा है कि वो ये बोल रही थी कि इन्होंने मेरे लिए सोने की चीज़ें नहीं दी, कभी बोल रहे हैं इन्होंने वो नहीं दिया। मतलब ये चीज़ें चलती रही। गौरव यूज टू सी इट, मैं नहीं बोलती थी, वो देखता था, ठीक है। फिर जब पहली लड़ाई हुई, क्यों हुई, इनकी जो बड़ी बहन है उन्होंने मेरे को बोला कि वैसे तो तुम घूमते रहते हो और तेरे से एक फ़ोन का कवर नहीं लाया गया। गौरव उनको बोला, मैंने तब भी नहीं बोला, गौरव ने उनको बोला कि जब उसका मन करेगा वो ले आएगी। इतने पैसे गौरव की बहन आई कि आज के बाद ना मेरे घर भटक मत जाइयो। स्क्रीनशॉट्स हैं मेरे पास, सारे रिकॉर्डिंग्स हैं मेरे पास, जिसको चाहिए हो ना बताना मेरे को। और ये तो तुम कुछ प्रूव नहीं कर सकते, ये तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, तुम गौरव को क्यों बदनाम कर रहे हो, तुम मेरे को बदनाम कर रहे हो, गौरव को क्यों बदनाम कर रहे हो अब, जब वो है भी नहीं। मेरे को पता है क्या है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। ये बोलते हैं कि मेरे को इनका घर चाहिए। इन्होंने गौरव के जाने के बाद उसे बेदखल कर दिया घर से। मतलब भाई मैं कुछ नहीं मांग रही तुमसे, मैं सिर्फ अपना मांग रही जो मेरा हुआ है। कब तक झूठ बोलोगे, और क्या क्या झूठ बोलोगे अब। और कुछ रह गया हो तो वो भी बोल देना। वैसे तुम्हारा भाई है, बेटा है, पर तुम रुक नहीं रहे। पता है मैंने बहुत सोचा कि छोड़, नहीं बोलूंगी, कोई बात नहीं, मेरे लिए बोल रहे हैं, पर यार अपने बेटे को तो छोड़ दो। ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं, मैं ना वीडियो में बोल भी नहीं सकती कि ऐसे बोलती थी इसको, गौरव को, कि अपने बेटे के लिए ऐसे बोल सकते हैं, मेरे लिए तो क्या क्या बोल सकते हैं, क्या क्या बोल सकते हैं। और आज ना ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो प्लीज पूरी देखना। तो एक दिन 26 मई को गौरव पास जब है, उससे पहले 5-6 दिन पहले, लाइक 5-6 दिन पहले इसके पापा ने ना बहुत ज़्यादा ड्रिंक, वो उनकी आदत थी ड्रिंक करने की और हमसे लड़ाई करने की, बोलने की। सेम करते थे, रोज सुबह से ही पी लेते थे और गौरव को कुछ बोलना, मेरे को कुछ बोलना। यूज टू बीट हिज मदर, और मैं और गौरव उन्हें बचाते थे जाके। ये गलती है मेरी कि मैं उन्हें बचाती थी, पूरी गली तमाशा देखती थी। ये गलती है मेरी कि मैंने उन्हें बचाया, मैंने उन्हें अपना समझा, पर उन्होंने कभी मेरे को अपना नहीं समझा। वो हमेशा कुछ ना कुछ मेरे अगेंस्ट, मतलब मेरे सामने और गौरव के सामने बोलते थे तुम ही हो, तुम दोनों ही मेरे सब कुछ हो, और बाहर जाके कुछ और, जितने भी रिश्तेदार हैं उनको मेरे खिलाफ भड़काना कि ये ऐसे करती है, ये वैसे करती है। एंड आई डोंट नो कि मैंने किया क्या।
दे यूज टू गो टू, पता नहीं कहाँ कहाँ नहीं जाते थे ये लोग मेरे को और गौरव को अलग करने के लिए। शादी से पहले पता है क्या बोलती थी कि मेरा कोई नहीं है और सब जल रहे हैं, इतनी ऐसी शादी हुई है। और मचगर में ना, पूरे मचगर में ऐसी शादी नहीं हुई। और आज तुम बोल रहे हो कि बहुत नॉर्मल शादी हुई, कुछ नहीं दिया, सारे पैसे तुमने लगाए। वो तो प्रूव नहीं कर पाओगे तुम कुछ भी। मैं बस इतना ही कहूंगी, जो अपने बेटे का सगा नहीं हो सकता ना, बेटे और भाई का सगा नहीं हो सकता, मैं तो बहुत दूर हूँ, बहुत दूर हूँ। उसके बाद इन्होंने, गौरव की मम्मी ने गौरव के पापा को मार पीट के, गौरव के पापा को मार पीट के भगाया घर से कि आज के बाद घर मत आइयो, जहाँ जाना है वहाँ जा। गौरव की बहन का घर, रेंटेड हाउस, जहाँ वो किराए पे रहती थी। क्यों रहती थी? क्योंकि उसने भी मेरे साथ बदतमीज़ी की थी और वो रात को 2-2 बजे आती थी, पता नहीं कहाँ जाती थी। तब भी उससे कोई क्वेश्चन नहीं करता था, और जब गौरव ने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया तो उसको बुरा लगने लगा। तभी उससे बहस हुई और उसको तुरंत के तुरंत अगले दिन रेंटेड हाउस, जो कि पूरे परिवार को पता था, पूरे सबको पता था, बस मेरे को और गौरव को नहीं पता था। कोई बात नहीं। फिर उसके बाद वहाँ चले गए इसकी मम्मी, गौरव की मम्मी। मैं ऑफिस गई थी, ऑफिस से आई मैं 6:30। उसके बाद गौरव ने सिर्फ इतना बोला था अपनी मम्मी को कि तुम्हारा हमेशा मुंह बना रहता है। तो मतलब ऐसा था जैसे उन्हें चाहिए था कि, मतलब कोई बहाना चाहिए था लड़ने के लिए। एंड शी स्टार्टेड चिल्लाना शुरू कर दिया उन्होंने कि तेरे को तो लगता है कि मेरा मुंह बन रहा है, मेरे को ही पता है मेरे कितनी टेंशन है, और ये है वो है। मतलब उन्होंने ना कुछ बोला ना कुछ, वो स्कूटी लेके उस दिन चले गई वहां से। रिसेंट डे स्कूटी लेके चले गई। मैंने और गौरव ने कितने कॉल्स किए इनके, मतलब बहनों पे, मतलब गाँव में किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, किसी ने भी नहीं। हम 2 बार, फिर मैंने अपनी मम्मी को कॉल किया कि मैंने कहा मम्मी ऐसे ऐसे वो चले गई हैं और कुछ नहीं पता कहाँ गई कहाँ नहीं। और मैंने अपनी मम्मी को बोला कि उस दिन बहुत तेज़ बारिश आ रही थी, मैंने अपनी मम्मी को बोला कि आप आ जाओ, और तब आओगी जब मैं मर जाऊंगी। मेरी मम्मी घर से पैदल पैदल चल के वहाँ आई, क्योंकि उन्हें मेरी फिक्र थी। ठीक है, इसलिए आई। पूरी रात हम बैठे रहे, 2 बार हम बाइक पे गए। अगर आप कैमरों में ये देख रहे हो ना कि कब सोनी आई कब गई, तो ये भी देखो कि हम आपको ढूंढने भी गए 2 बार कि कहाँ रहती है वो, चावला कॉलोनी में जहाँ किराए पे रहती है। किसी ने नहीं बताया हमें कि वो कहाँ है। उस दिन अगर बता देती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़। ठीक है, मम्मी जी अगले दिन मैं ऑफिस गई, गौरव की शादी थी, पूरा दिन मैंने उससे बात करी। नेक्स्ट डे सैटरडे को मैंने पूरा काम किया। ठीक है, मम्मी ने मेरे को बोला कि खाना तुम यहाँ पे खा लेना। ठीक है, मैं और गौरव यहाँ से खाना खा के फिर वापस गए कि कोई नहीं है घर पे, तब भी वापस गए। संडे को 25 मई, तब तक भी कोई नहीं आया। मतलब इतने कॉल्स किए, ऊपर से इसकी जो बड़ी बहन है, बड़ी बहन मेरे को बार बार कॉल कर रही है, जबकि ये सारे साथ में सोना जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं कभी कहीं जा रहे हैं, और सबको बोल रहे हैं कि हमको घर से निकाल दिया। गाड़ी इनके पास, बाइक इनके पास, बोल रहे हैं हमें घर से निकाल दिया। अरे यार, जब तुम लोग इतने
वो लगा सकते हो, मेरे को मार सकते हो। मतलब मैं इतनी बड़ी होगी, कोई भी, मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। वो दिन मत भूलना जिस दिन मैंने बोला था मैं कैसे रहूंगी आपके बिना। कितने, अब मैं बोल रही हूँ, कितने ही झूठ बोल लो दुनिया से, अपने आप को कैसे शक्ल दिखाओगे। उसके बाद संडे को गौरव ने अपने पापा को फ़ोन किया कि कहाँ हो। इन्होंने 3 हॉस्पिटल बदले। पहले बोलते हैं कि मैं जैनित में हूँ, पहले बोलते हैं मैं सनशाइन में हूँ, कभी बोलते हैं मैं कहीं हूँ। फिर गौरव ने बोला कि मैं वहीं आ रहा हूँ हॉस्पिटल में, मम्मी आई हुई है। मेरी मम्मी गई थी खाना लेके। भाई तुमको बुला रहे हैं, तुम नहीं आ रहे तो मेरी मम्मी तो आएंगी ना। और जो तुम इतना झूठ फैला रहे हो, बोल रहे हो, नॉट फेयर टू हिम। क्या बोलूँ मैं, मेरे को नहीं समझ आता। पहले तो इतना झूठ बोला कि 3 हॉस्पिटल बदल दिए। गौरव ने बोला कि मैं वहीं आ रहा हूँ। इन्होंने इतना मेंटल स्ट्रेस दिया हम दोनों को, इतना टॉर्चर किया है। इन्होंने मेरे को 1 महीने भी वहाँ चैन से रहने नहीं दिया। हर दूसरे दिन कलेश, हर दूसरे दिन कलेश, कुछ ना कुछ। जब 3 महीने भी नहीं हुए थे एंड दे स्टार्टेड टोल्डिंग मी कि हम तो इसलिए लेके आए थे कि पढ़ी लिखी है, कमाएगी, सहारा लगाएगी। मतलब बैठ के सारा कि इतने गौरव कमाएगा, इतने सोनिया कमाएगी, मतलब हिसाब लगाने लगे थे। तब भी कर करके मैंने अब 4 महीने में मैंने कहा मैं जॉब कर लेती हूँ, तब सब सही हो जाएगा। पर तब भी इनको नहीं समझ आया। गौरव गया, गौरव ने पहले तो कॉल किया कि मैं वहीं आ रहा हूँ मम्मी को लेके, या तो तुम घर आ जाओ। और कितनी बार उसने बोला कि घर आ जाओ। उसने अपनी बहन को इतने मैसेज किए कि तभी घर आएगी जब मैं मर जाऊंगा। आज भी वो मैसेजेस है मेरे पास, मेरे सामने किए। जब भी घर आओगे जब मैं मर जाऊंगा, सोनिया को मैं घर छोड़ आऊंगा, तुम घर आ जाओ। ना बुलाया। कब तक झूठ बोलोगे। उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं उस घर में कदम नहीं रखूंगी, कि तू यहीं आ जा मम्मी को लेके। मम्मी वहाँ गई, उन्होंने गौरव को सीधा बोला कि मैं उस घर में कदम नहीं रखूंगी, सोनिया कहीं भी रहे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, और तू चाहे आज मरे या कल मरे मेरे को फर्क नहीं पड़ता। ये गौरव की मम्मी के वर्ड्स थे संडे को। रात को उसने मेरे को सारी बात बताई घर आके, मैं तब भी वहीं थी। उसने मेरे को बोला कि मेरे को 4-5 दिन दो, मैं सब सही कर दूंगा, तुम अपने घर से जॉब करो। और मेरी बात हुई उससे पूरे दिन, रात को 4 बजे तक मेरी बात हुई है, पूरे दिन उससे मेरी बात हुई है। उसको ऐसा कुछ करना होता हो तभी कर ले। वो इतना रोया था। पता क्या है, एक इंसान होता है जब वो ना एक शेल में रहता है, उसको सब बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने अपनी बेटियों को तो बहुत छूट दे दी और हमेशा गौरव को मतलब घर घर में रखा।
हमेशा उसको किसी से कोई मतलब नहीं था। हॉस्पिटल, घर, रात की शिफ्ट थी तो सुबह के सो जाता था, उसको कुछ पता नहीं था। पता सब था पर वो छोटा था, सब उसको बोल देते थे तेरा कोई मतलब नहीं है, तू क्यों बोलता है। और जब वो बोलने लगा तो वो सबके लिए बुरा होना हो गया। जो इनके सपोर्ट में लोग हैं ना, जो आपको ये सच्चा बोलते हैं ना, अभी तो मैंने ना कुछ भी सच नहीं बताया, आधा सच है ये। और मंडे को ये बता दो मेरे को, जब 6:30 बजे मेरी उससे बात हुई है, उसने मेरे से कहा है कि मैं खाना खाने घर आऊँगा। मैं अपने घर थी और फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि मैं मम्मी पापा से बात कर रही हूँ। तो ऐसा क्या हुआ 1 घंटे के अंदर, क्या बात हुई तुम्हारी उससे जो उसने इतना बड़ा स्टेप उठाया? बताओ मेरे को। और मेरे को 10 बजे तक इन्होंने नहीं बताया कि ऐसा हो गया है। मैं फोन पे फोन करे जा रही हूँ, कोई फोन नहीं उठा रहा है। 10 बजे मेरे को पता चला। बस इतना ही बोलूंगी। अभी मेरे पास ना बहुत कुछ है बोलने के लिए। मेरे लिए कुछ भी बोलो, कोई बात नहीं। अपने बेटे को बदनाम मत। मेरा भरोसा ही उठ गया है बिल्कुल अब तो। माँ बाप ऐसे भी हो सकते हैं, बहन ऐसी भी हो सकती है। गौरव, आई डोंट नो इनके घर में कैसे रहा। रीसेंट उसका ये डिप्रेशन रीसेंट नहीं था, वो हमेशा ही दबता है। अब उसे थोड़ा मेरे साथ कंफर्टेबल फील होने लगा तो इनको वो बर्दाश्त नहीं हुआ। इन्हें लगा अब वो हमारी तो सुनता नहीं है, बोलते हैं कुछ करवा दिया। सी आई हैव, मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है। मत करो। और मेरे रिश्तेदारों को फोन करके तुम सोच रहे हो मेरी बुराई करके तुम बहुत अच्छे बन जाओगे। जो जो तुमने बोला है ना सबके लिए, अब तो सब तुम्हारे साथ है। सोना वालों के लिए, मचगर वालों के लिए, तुमने दयालपुर वालों के लिए, उनकी जो उनके लड़के के साथ लड़की रही थी, सबके लिए जो सब मेरे को पता है ना, मैं बोल दूंगी। तुम ही बोलते थे, मैं नाम नहीं ले रही, सोना वालों के लिए तुम इतना बुरा बोलते थे। एंड आई यूज टू से कि उसकी लाइफ है, वो तो खुश है ना अपने हस्बैंड के साथ। मैंने बोला था तुमसे जब तुम कुछ बोल रही थी, तो प्लीज। और जो इनका सपोर्ट करते हैं ना, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर कि तुम सच्ची नहीं देख पा रहे हो, और हाउ मैनिपुलेटिव दे आर। आई डोंट नो, बट इन्होंने अच्छा नहीं किया। अपने ही बेटे को
इन्होंने पुलिस तक को नहीं बुलाया। सबसे बड़ी चीज ये है, मैं कैसे मान लूं? उसने मेरे बारे में नहीं सोचा। ठीक है, आई हैव टू लिव विद इट। ये वीडियो ना मैं इसलिए नहीं बना रही, मैं बस इतना बोल रही हूँ, मेरे लिए कुछ भी बोलो, झूठ बोलो सच बोलो, तुम्हें सब पता है मैं और गौरव क्या थे क्या है, ठीक है? उसके लिए कुछ मत बोलो। जब वो था, जब तब हिम्मत नहीं थी बोलने की, अब वो नहीं है। ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे हो तुम उसके लिए, मैं नहीं सुन पा रही। मत करो, बस मत करो, मत करो। और अभी तो मेरा सारा सामान ही वहीं पे है। मेरे अलावा मेरे घर पे मेरा कुछ भी नहीं है। जो हमने गोल्ड, एवरीथिंग, मेरे कपड़े, इतने मेरे कपड़े होंगे, मेरे पुराने कपड़े। यहाँ से जो मैं भर भर के ले गई, तुमने वो नहीं दिखाया कैमरे में? जो मेरी मम्मी भिजवाती थी बैग में, वो नहीं दिखाया? ये तो दिखाया तुमने कि बैग भर के ले गई। बैग में क्या भर के ले गई ये नहीं दिखाया? 4 जोड़ी कपड़े, वो भी ऑफिस के, ये नहीं दिखाया? और तुम्हें बेटे की थोड़ी पड़ी है, तुम्हें तो पैसों की पड़ी है। ये चाहते कि हम अब भी ये ना दें। अरे जो लगाए से वो मांग रही, तुम्हारा घर नहीं मांग रही, तो तुम्हें बेदखल कर दिया गौरव को घर से। घर नहीं मांग रही तुम्हारा। मैं एट लास्ट में यही बोलूंगी, सबको यही बोलूंगी, लड़का ना कितना भी अच्छा हो, कितना भी अच्छा हो, बट उसकी फैमिली का बैकग्राउंड ज़रूर चेक कर लेना, कैसे लोग हैं। और चाहे तुम्हारा कोई कितना ही रिश्तेदारी में से रिश्ता करा रहा है, उनका भी बैकग्राउंड चेक कर लेना एक बार। बहुत झूठ बोलते हैं लोग। शादी करने से पहले कुछ और होते हैं और शादी करने के बाद कुछ और हो जाते हैं। जब एक लड़के, मतलब जब हस्बैंड वाइफ की अच्छी बनती है ना, तो उनको सहन नहीं होती वो चीज़ कि मेरा बेटा कैसे बदल गया, मेरा भाई कैसे बदल गया। ये तो ऐसा नहीं था, सिर्फ 4-5 महीनों में। क्या पता आगे चल के सही हो जाता सब कुछ। पर जिस घर में ये राजनीति यहाँ और ये सब चलती है ना, वो घर कभी चल नहीं सकता। बस यही बोलूँगी, सोच समझ के शादी करना, हर चीज़ चेक करना, बैकग्राउंड चेक करना। इनका मेरे को अभी बहुत चीज़ें और पता चली हैं पीछे से भी। मतलब इन्होंने कभी, छोड़ो, बहुत चीज़ें पता चली हैं। अगर कुछ होता है तो मैं ज़रूर बताऊंगी। और अब मैं चुप नहीं रहूँगी, बहुत हो गया, क्योंकि बहुत चुप रही मैं, बहुत चुप रही। तुम मेरे बारे में बोल रहे हो ना, बोलो कुछ भी। और फिर झूठे, अगर मैंने तुम्हें इसकी बहन की आईडी दे दी ना, तुम कहोगे ये इसकी बहन है। तो झूठे फेक, मतलब तुमने बोला कि तू कभी खुश नहीं रह पाई, मैं तो नहीं रह पाऊंगी खुश। मैं हुई नहीं खुश, और ना मैं रह सकती। मैंने तो 2 खोए हैं, मैं नहीं रह सकती खुश। तुम हो खुश, तो तुम्हें सब कुछ मिल गया, यही तो तुम चाहते थे। कैसे लोग हो यार, मतलब आज तक जिंदगी में मैंने कभी इतने गिरे हुए घटिया लोग नहीं देखे। बहुत लोग देखे, पर जो अपने बेटे का सगा नहीं हुआ ना, पता नहीं, जो दूसरों की बातों में चलते हैं, पता नहीं। और
बस यही बोलूँगी कि फैमिली बैकग्राउंड चेक ज़रूर करना अगर कोई शादी कर रहा है तो। कौन कैसा है, इनकी फैमिली में क्या चल रहा है, लड़का कितना भी अच्छा हो, क्योंकि फिर ये ऐसे ही मेंटल स्ट्रेस देते हैं, ट्रॉमा देते हैं, और फिर लड़कियां बदनाम हो जाती हैं जैसे मैं हो रही हूँ। एंड आई एम डीलिंग विद इट। तो प्लीज़ सोच समझ के करना सब कुछ, मैं यही बोलूँगी बस।